बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज टॉप स्टोरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की अल अज़ीज़िया और एवन फीड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें जो हैं वो बहाल कर दी हैं। ये वही केस है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं और सारा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि अल अज़ीज़िया और ये क्या चीज़ है और इसके ऊपर जो है उनको सज़ा मिली हुई थी, लेकिन अब उसके ऊपर अपीलें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। अपीलों के बाद लामहला बात है, जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ गए हैं तो उनको ज़रूर इसमें रिलीफ मिलेगा। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात और ममनुआ फंडिंग केस में क्लीन चिट दे दी है। ठीक है जी, जहाँ तक सबको जो है वो रिलीफ सबको दिया जाएगा। जहाँ कोई मुजरम है तो उसको सज़ा मिले, जहाँ कोई साफ़ है तो उसको ज़रूर रिलीफ मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार। अब देखते हैं कि यहाँ पे रिलीफ वही मिलता है जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को मिला है कि वो उनको एयरपोर्ट पे जाके उनके बायोमेट्रिक हुई और उसके बाद उनको जो है रिलीफ दिया गया। रिलीफ के बाद वो सीधा जलसे में आए, लाहौर जलसा किया और उसके बाद फिर चले गए हैं और ज़मानत भी फिर उनकी हो गई। फिर अल अज़ीज़िया में जो है उनकी अपीलें भी बहाल हो गई हैं। चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ क्या होता है, उनके हक़ में फ़ैसला आता है या बाद में आता है, ये तो पता चलता है कि क्या होता है पाकिस्तान में, कानून किस तरफ जाता है और किस तरफ झुकाव होता है, ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। पंजाब असम्बली में जेली भर्तियों के केस में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। परवेज़ इलाही सब तब तक जिस्मानी रिमांड और जुडिशल रिमांड पर रहेंगे जब तक वो ये नहीं कहते कि ठीक है जी, मैं अब बस हो गई है मेरी, मैं एक साइड पे बैठ गया हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप के साथ रहूँगा। परवेज़ इलाही साहब का जो स्टांस है वो अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं। इसी वजह से कभी उनका जिस्मानी रिमांड होता है, कभी जुडिशल रिमांड होता है, कभी ज़मानत, तो फिर ज़मानत मनसूखी, और वो बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ इन सारे हालात का मुकाबला कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी सपूत होने का उन्होंने सबूत पेश किया है। फैज़ाबाद धरना अमलदरान केस, कैमरा ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात पर मिनो अमल कर चुके। तमाम टीवी चैनल को मजहबी मामलात नशर करने पर इख्तियार बरतने की हिदायत की थी। फैज़ाबाद के ऑपरेशन के दौरान भी टीवी चैनल को लाइव कवरेज से मना किया। हदायत के खिलाफ वर्जी पर टीवी चैनल की नशियात बंद कर दी थी। कैमरा का जवाब। अब ये फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस है। उस वक्त आप सब ने देखा होगा कि क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पे। फिर शेलिंग हुई, बड़ा अफरा तफरी हुई, लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े, स्टेट अगेंस्ट मुखालफ हुए, कुछ स्टेट आ गई, पता नहीं क्या क्या बातें चली और क्या क्या हुई, फिर एग्रीमेंट हुए, फिर चले गए। फिर इस धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है बात हुई और उसके ऊपर उनको क्लीन चिट दी गई। फिर बहुत सारी बातें की गई, आर्गूमेंट्स हुई। आज जो है पैमरा ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हल्का NA 24 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के मामले से मुतल्लक महफूज फैसला सुनाते हुए इनके खिलाफ जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया है। ये तो अच्छी खबर एक मिल गई है कि नोटिस वापस ले लिया गया। आगे क्या होता है ये बाद में देखेंगे। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबी मुहिम का लाएअमल तरतीब देने की हिदायत कर दिया। इंतखाबी मुहिम के तहत कायद मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए जल्द से और कन्वेंशन करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने पार्टी के सूबाई तंजीमों को जलसों के शेड्यूल और इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी है। नवाज शरीफ साहब ने ये सारा कुछ कर दिया। अब इसीलिए तो वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि लिविंग प्लेइंग ग्राउंड हमें नहीं मिल रहा, सब कुछ जो है वो एक ही बंदे को दिया जा रहा है, उसी को आगे लेके आया जा रहा है। और इसके साथ मुझे एक चीज़ और याद आ रही है। पड़ोसी मुल्क में एक दफ़ा एक सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जहाँ पे इलेक्शन से पहले ही पता चल जाता है कि कौन कुर्सी पे आ रहा है और कौन कुर्सी से जा रहा है। वहाँ पे उन्होंने बड़े खुले से दिल से बात की है कि वहाँ पे ये जो सिलसिला होता है, ये एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है ले आती है और उसको बिठा देती है और जिसको चाहती है हटा देती है। पाकिस्तान में अजीब सा एक कानून, अजीब सा निज़ाम है। इंटरिम गवर्नमेंट किस लिए बनती है, क्या होता है, कोई पता नहीं। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, कोई पता नहीं क्या होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सारा घुमा फिरा के एक ही काम है। मुझे फिर डॉक्टर तारुल कादरी साहब की बात आ गई है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के अलावा आप कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं कर सकते। ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम इसको तेज़ाब के साथ भी धो लें तो फिर भी ये ठीक नहीं हो सकता। मैं ये भी कहता हूँ, जो वो कहते होते थे कि कुत्ता जो कुएं में गिरा हुआ है, बाल्टी से पानी निकालने से वो कुआं साफ नहीं होगा, कुत्ते को कुएं से निकालने की ज़रूरत है। डॉक्टर तारुल कादरी को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनके विजन को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जो बात कही थी वो मिनो नज़र आ रही है। उस मर्द मुजाहिद को ज़रूर बर ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान की इस आवाम का
अब इस वक्त और कोई पुरसाने हाल नहीं है उनके अलावा, और ये लोग समझ चुके हैं कि उनकी जो भी बातें थी वो सारी ठीक थी। आगे देखिए फिर ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान में कंडीशन जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि बस लिविंग प्लॉन्ग ग्राउंड, और तुम मेरे आओ और मैं जाओ, इसके अलावा कोई और नहीं चल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए जो करनी थी चीज़ें वो तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। अब जो एक और चीज़ है मैं आपसे उसका जिक्र करता हूँ, उसके बाद फिर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि पाबंदी नहीं तो पीटीआई कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा कर सकती है, पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा है। और पाबंदी कब लगी, किसने लगाई, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा। अगर पाबंदी हुई तो वो जलसा नहीं कर सकेंगे, कंडीशन है। अगर पाबंदी हुई तो वो फिर घरों में बैठ के उसी तरह होंगे। अगर पाबंदी नहीं हुई तो वो ज़रूर बर ज़रूर अपना जलसा करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का उनको जो है वो एक आर्डर मिल गया है, इजाज़त मिल गई है। अब देखते हैं कि क्या होता है। वोटर को जब भी देखते हैं हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि पिछला आपने जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा देखा उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे, और एक एंकर जो है वो पूछ रहे थे लड़कों से कि आपको नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत यहाँ पे खींच ले आई है, तो वो कहते हैं जी हमें उनकी मोहब्बत ले आई है, हम सारे यहाँ पे आ गए हैं और उसी मोहब्बत में हम आए हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप वोट मियां नवाज शरीफ साहब को देंगे, तो वो कहते हैं कि वोट सिर्फ पीटीआई दा, वोट सिर्फ पीटीआई को देंगे और किसी को नहीं देंगे। ये जुनून, ये चीज़ें कहाँ तक टूट पाएंगी, इसको देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे बड़ी खबर, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दिया है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भेजा गया था। अब यहाँ पे आप देखें कि एक आज़ाद स्टेट क्या होती है, जो अपने ऊपर डिपेंड करती है, खुददारी क्या होती है, खुद मुख्तारी क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखें। अब कतर में जब उनको पता चला, केस चला, जो प्रूफ हुआ कि वो मुजरम है, तो फिर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और उनको सजाए मौत दे दी और सजाए मौत की सज़ा सुना दी। अब उसके ऊपर अमल दरामद कब होता है, कैसे होता है, ये तो बात की बात है, लेकिन खुददारी, खुद मुख्तारी उनकी देखी। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि कौन है, कैसे है, कहाँ तक है। लेकिन बदकिस्मती से हम लूले लंगड़े निज़ाम के तहत इतने दबोच गए हैं, हमें कभी IMF के चुंगल से, कभी वर्ल्ड बैंक के चुंगल से, कभी किसी के चुंगल से, कर्जों से, तरह तरह की वो एक जो सारी हमें आसाइश के सूरत में एक जहर दिया गया, उसमें इतना जकड़े हुए हैं कि हम खुद अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, हम बोल भी नहीं सकते। तो मैं तो यही दुआ करूंगा या अल्लाह पाकिस्तान को खुददार, खुद मुख्तार बना। ये चंद चीज़ें मैंने कहा आपके सामने रखूँ। अपने चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।